कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 23। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि राशि राघव की बाहों में रो रही थी। ये बात राघव को पता नहीं थी, क्योंकि राशि नहीं चाहती थी राघव उसे रोता हुए देखे। उसे राघव पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो उसे इतना प्यार करता है, उसका इतना ख्याल रखता है। यही सब सोचकर राशि ने राघव को टाइट पकड़ लिया। अब आगे 7 महीने बाद खुराना मेंशन। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए। समय बीतता चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। राशि इस वक्त गार्डन में टहल रही थी। उसका एक हाथ अपने बड़े से पेट पर था। इन 7 महीनों में राशि का पेट काफ़ी बड़ा हो गया था, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो मुस्कुराकर गार्डन में चक्कर लगा रही थी। उसके साथ अंजलि जी थी, जो उसके साथ साथ चल रही थी, क्योंकि अब राशि के दिन बहुत पास आ गए थे। कभी भी राशि को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसीलिए कोई ना कोई राशि के आसपास हमेशा रहता था। इन 7 महीनों में पूरे परिवार ने राशि को बहुत ख्याल रखा था, जिससे राशि और उसका बच्चा भी काफ़ी हेल्दी था। ऐसा उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। सभी परिवार वाले तो बस बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे, किसी को सब्र ही नहीं था। इन 7 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था, जो काफ़ी अलग था। राशि और अंजलि अभी टहल ही रहे थे कि उनके पास राखी आई। उसके हाथ में इस वक्त एप्पल जूस था। वो एप्पल जूस राशि के सामने बढ़ाते हुए कहा, भाभी लीजिए आपका जूस, चलिए अब जल्दी जल्दी से इसे ख़त्म करिए। राखी की बात सुनकर राशि मुस्कुराई और जूस का गिलास पकड़कर गार्डन में रखी हुई एक चेयर पर बैठ गई। राखी और अंजलि जी भी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। राशि अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस पीते हुए राखी से बोली, राशि अच्छा बाबा पी रहे हैं, पर अब आप हम पर नहीं खुद पर ध्यान दीजिए। दुल्हन जी, हमारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पूरा परिवार है। राशि की बात सुनकर राखी शर्माकर बोली, आप भी ना भाभी, हमारी टांग खींचना नहीं छोड़ती। राशि, अरे भला हम आपकी टांग नहीं खींचेंगे तो कौन खींचेगा। विजय जी। राशि की बात सुनकर राखी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और वो अपनी नज़रें नीचे करके राशि से बोली, राखी भाभी, आपको भी पता है वो मजाक नहीं करते। राशि, हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें, वो हमारे दोस्त हैं और आपके होने वाले पति। राशि की बात सुनकर राखी मुस्कुराने लगी। राखी की शादी विजय के साथ तय हो गई थी। राखी को विजय से प्यार हो गया था। जब जब विजय राशि से मिलने घर आया करता था, तब राखी भी विजय से मिलती थी और देखते ही देखते इन 7 महीनों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये बात राशि को पता चल गई और उसने सभी घर वालों को बता दिया, क्योंकि वो भी जानती थी कि विजय एक अच्छा लड़का है। राखी को इतना प्यार करने वाला लड़का कहीं मिल ही नहीं सकता। यही सब सोचकर राशि ने घर वालों को विजय और राखी के बारे में बता दिया। सभी घर वाले विजय को इन महीनों में अच्छे से जान गए थे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो बहुत खुश थे कि राखी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, जिसे शायद वो भी कभी नहीं ढूंढ पाते। ऐसा सब बातें करने लगे। देखते ही देखते शाम हो गई। राशि इस वक्त अपने रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रही थी, जिसमें बच्चे के बारे में जानकारी थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। बुक पढ़ते वक्त वो बहुत ध्यान से बुक पढ़ रही थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खुला और राघव रूम के अंदर आया। राघव ने अपना ब्लेजर निकाला और सीधा वॉशरूम में चला गया। कुछ ही देर बाद वो अच्छे से फ्रेश होकर रूम में आया। ये उसका रोज़ का था। जब तक वो खुद फ्रेश नहीं हो जाता, तब तक वो कभी राशि के पास नहीं जाता था। उसे रोज़ घर आते वक्त बहुत खुशी होती थी। उसकी आंखें राशि को देखने के लिए तरसती थी। राघव राशि के पास आया और उसके पास बेड पर बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर राशि के पेट पर रखा और मुस्कुराकर बोला, राघव बच्चा जल्दी आओ, पापा आपका वेट कर रहे हैं। राघव ने इतना ही कहा था कि तभी राशि की बुक हाथ से नीचे गिर गई और उसने अपने पेट पर रखा हुआ राघव का हाथ टाइट पकड़ा, क्योंकि तभी बच्चे ने राघव की बात सुनकर राशि के पेट में लात मार दी, जिसका एहसास राघव और राशि को दोनों को हुआ, क्योंकि दोनों के हाथ राशि के पेट पर थे। राशि ने मुस्कुराकर राघव की तरफ देखा। राघव भी मुस्कुराया। राशि से बोला, राघव देखा, हमारा बच्चा भी जल्दी बाहर आना चाहता है। तभी अचानक राशि बोली, तभी तो लात मारकर मम्मा को परेशान कर रहा है कि मुझे बाहर निकालो। राशि की बात सुनकर राघव मुस्कुराया और उसने आगे बढ़कर राशि के पेट पर किस कर लिया और राशि की तरफ देखकर उसके होठों पर एक छोटी सी किस करने
करते हुए बोला, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत हो राशि, और आपकी तरह स्मार्ट भी। राघव जी, हमारा बच्चा बिल्कुल हम दोनों की तरह होगा, प्यारा और होशियार होगा। राघव, हाँ, हमें इंतज़ार है राशि, जब वो हमारे हाथ में आएगा, हमारा अंश, हमारा बच्चा, हमारा सब कुछ। राघव की बातें सुनकर राशि की आंखें नम हो गई। उसने राघव को गले लगा लिया और डरते हुए बोली, राशि, राघव जी, वो हमें डर लग रहा है। राशि की बात सुनकर राघव ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, राघव, किस बात का डर राशि? राशि, वो हमें ऑपरेशन से बहुत डर लगता है राघव जी, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हम संभाल पाएंगे या नहीं। राशि की बात सुनकर राघव मुस्कुराया और उसके सिर पर किस करते हुए बोला, राघव, राशि आपसे ज़रूर होगा, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, और हमसे स्ट्रांग तो आप हैं जिसने हमारा बच्चा कैरी किया है। हमें विश्वास है आप अपना और हमारे बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगी। हम तो रहेंगे ही, पर हम आपका दर्द कम नहीं कर सकते राशि। राघव की बात सुनकर राशि ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो दोनों नीचे चले गए सबके साथ डिनर करने के लिए। डिनर के बाद सभी परिवार वाले अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि राखी को 1 महीना बाद शादी थी और दिन बीतते जा रहे थे। किसी को टाइम नहीं था कि वो सभी मिलकर काम करें, इसीलिए रात के वक्त सभी परिवार वाले अपने अपने काम में लग जाते थे। राधा जी, अंजलि जी और राशि के साथ बैठकर साड़ियाँ सिलेक्ट कर रही थी जो आज वो लेकर आई थी राशि के लिए, क्योंकि राशि ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। उसका जो भी काम होता था या तो राघव करता था या अंजलि जी। सभी उसे जो भी चाहिए होता था वो लेकर आते थे और उसे देते थे। राशि इस वक्त सभी के साथ बैठी हुई थी। अंजलि जी ने राशि के लिए एक लाल साड़ी निकाली और उसे देते हुए बोली, अंजलि जी, राशि बेटा, ये आपके लिए है, ये साड़ी आप पर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अंजलि की बात सुनकर राशि ने मुस्कुराकर अंजलि जी के हाथ से वो लाल साड़ी ले ली। अगली सुबह खुराना मेंशन। राघव इस वक्त सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी मीटिंग पर था और राशि इस वक्त बेड पर बैठकर अपने हाथ में दूध का गिलास पकड़कर दूध पी रही थी, क्योंकि रोज़ अंजलि जी राशि को सुबह सुबह दूध देती थी पीने के लिए, जिसे राशि को पूरा ख़त्म करना ही होता था। कुछ ही मिनट बाद राशि ने पूरा दूध का गिलास ख़त्म कर दिया और दूध का खाली गिलास बेड के साइड टेबल पर रखने लगी। पर वो रखती कि तभी उसे अचानक अपने पेट में तेज दर्द होने लगा, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। राशि ने अपने दोनों हाथ पेट पर रख दिए और रोने लगी। राघव, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर देख रहा था, गिलास टूटने की आवाज़ से राघव चौंक गया। उसका ध्यान राशि की तरफ गया, जो इस वक्त अपना पेट पकड़कर तेज तेज रोने लगी। ये देखकर राघव ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और भागकर राशि के पास गया। उसने राशि को संभालते हुए कहा, राघव जी, राघव, राशि, क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? कहीं दर्द हो रहा है क्या आपको? राघव की बात सुनकर राशि तेज तेज रोने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अंजलि जी भी भागकर राघव के रूम में आई। जब उन्होंने राशि को देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से राशि के पास गई और उसका हाथ पकड़कर राघव से घबराई हुई आवाज़ में बोली, राघव, जल्दी करिए, हमें राशि को अभी इस वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, टाइम आ गया है। अंजलि जी की बात सुनकर राघव बहुत डर गया। उसने जल्दी से राशि को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से नीचे जाने लगा। अंजलि जी भी राघव के पीछे जाने लगी। सभी घर वाले हॉल में बैठे हुए थे। जब उन्होंने राघव को राशि की गोद में उठाकर नीचे लेकर आते हुए देखा, तभी सभी घर वाले अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। राघव ने किसी और पर ध्यान नहीं दिया और राशि को जल्दी से खुराना मेंशन से बाहर लेकर गया। उसने धीरे से राशि को कार के पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। तब तक अंजलि जी सभी घर वालों को राशि के बारे में बताकर राघव की कार में बैठ गई। राघव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। अंजलि जी ने राशि को शांत करते हुए कहा, अंजलि जी, बेटा, सांस लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस थोड़ी ही देर और सहन कर लो। राशि की बात सुनकर राशि ने रोते हुए अंजलि जी से कहा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे। राशि की बात सुनकर अंजलि जी ने राशि को गले लगा लिया और इधर
राघव की हालत खराब हो रही थी। राशि की बात सुनकर वो बार बार मिरर से पीछे राशि को देख रहा था, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राघव ने जल्दी से आकर कार की स्पीड बढ़ा दी। इधर खुराना मेंशन में राघव की कार जाते ही सभी घरवाले अपनी अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर कुछ ही मिनट में राघव की कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। राघव जल्दी से कार से बाहर निकलकर राशि को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगता है। उसने पहले ही कॉल करके हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था। सभी डॉक्टर्स रेडी थे, क्योंकि वो राघव खुराना की बात नहीं टाल सकते थे, क्योंकि आखिर वो उसे अच्छे से जानते थे। राघव के अंदर आते ही 4 नर्स स्ट्रेचर लेकर राघव के पास आई। राघव ने राशि को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। इस बीच राशि बहुत रो रही थी। वो इतनी डर गई थी कि उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ा रखा था। इधर अंजलि जी राघव के पीछे आई। वो नर्स राशि को ऑपरेशन रूम में लेकर गई। राघव और अंजलि जी बाहर ही रुक गए, क्योंकि राघव राशि की ऐसी हालत और नहीं देख सकता था। उसने अंजलि जी को गले लगाया और डरते हुए कहा, माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं राशि खुद को कैसे संभालेगी। अंजलि जी, बेटा आप चिंता मत कीजिए। राशि ठीक है। हर माँ को अपने बच्चे के लिए ये दर्द सहना ही पड़ता है, तभी तो उसे माँ कहते हैं। आज राशि खुद को और अपने बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि उसके लिए ये एहसास बहुत खास होगा और नया होगा, जो हर एक माँ के लिए होता है। अंजलि जी की बात सुनकर राघव थोड़ा शांत हुआ। तभी वहाँ पर पूरा खुराना परिवार आ गया। राधा जी चिंता करते हुए बोली, राधा जी, अरे बहू, ये सब क्या हुआ? राशि ठीक तो है ना? अंजलि जी, हाँ माँ, राशि बिल्कुल ठीक है। शायद उसका डिलीवरी का टाइम आ गया था, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, इसीलिए तो वो जल्दी आना चाहता है। अंजलि जी की बात सुनकर राधा जी अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। इधर राघव ऑपरेशन रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। उसे इस वक्त राशि के जोर जोर चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे अपने दिल में बहुत घबराहट हो रही थी, राशि को और अपने होने वाले बच्चे को लेकर, क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार था। राघव आज पहली बार पापा बनने वाला था। सभी घरवाले यहाँ वहाँ घूम रहे थे। संदीप जी राधा जी के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। राखी और अंजलि जी एक कोने में खड़े थे। अमित जी हॉस्पिटल के कुछ फॉर्म फिलअप करने के लिए चले गए थे। सभी को बस बच्चे की और राशि की फिक्र थी। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन रूम में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी घरवाले मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। वहीं राघव की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसे बस अपने बच्चे को देखना था। कुछ ही देर बाद नर्स अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर राघव के पास आई, जिसे उसने सफ़ेद छोटी चादर में लपेट रखा था। वो नर्स बच्चे को लेकर राघव के सामने आई और उसे देते हुए बोली, आपको बहुत बहुत बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स की बात सुनकर सभी घरवाले खुशी से झूम उठे। राघव ने नर्स की गोद में पकड़ी हुई अपनी बेटी को देखा, जो राघव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। राघव ने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा। सच में उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। राघव ने अपनी बेटी के माथे को चूमा। तभी वहाँ पर अंजलि जी आई। फिर राघव ने अपनी बेटी को अंजलि जी के गोद में दे दिया और जल्दी से ओटी रूम में चला गया, जहाँ इस वक्त राशि को रखा हुआ था। उसे सबसे ज़्यादा फिक्र राशि की हो रही थी। उसने रूम में आकर देखा, राशि इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। राघव जल्दी से राशि के पास गया और अपने पैंट की पॉकेट से अपनी हैंकी निकालकर राशि का पसीना पोंछने लगा। उसने राशि के भीगे हुए बाल उसके चेहरे के साइड में कर दिए और राशि का गाल सहलाने लगा। तभी राशि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। राशि ने राघव की तरफ देखा, जो बेचैनी से उसे ही देख रहा था। राशि ने मुस्कुराकर राघव से कहा, राशि राशि जी, हमारा बच्चा कैसा है? राशि की बात सुनकर राघव ने उसके माथे को चूम कर कहा, राघव कैसा है नहीं, कैसी है? हमें बेटी हुई है, जो बहुत खूबसूरत है और प्यारी है, बिल्कुल आपकी तरह। राघव की बात सुनकर राशि मुस्कुराई। राघव ने अपना माथा राशि के माथे से जोड़ दिया और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशि, जो आपने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है। राघव की बात सुनकर राशि मुस्कुराई
तभी रूम में बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो संदीप जी अपने हाथों में बच्चे को लेकर रूम में आए। उनके पीछे पूरा परिवार ओटी रूम में दाखिल हुआ। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। ये पार्ट थोड़ा छोटा है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी चाहती हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।